हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, वो है गले की कटिंग और स्टिचिंग करना और नाप किस तरीके से लेते हैं ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम गले का नाप किस तरीके से ले ये देख लेते हैं। तो हमें जितने भी गले की गहराई चाहिए उसके लिए शोल्डर पे देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से नापना शुरू करेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो गले की गहराई जो मुझे चाहिए तैयार 6.5 इंच चाहिए। तो देखिए इस तरीके से 6.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। आप चाहें तो और गहरा गला ले सकते हैं और छोटा ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 6.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो हम 7 इंच इसको लेंगे क्योंकि शोल्डर के पास से ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो देखिए इंची टेप इस तरीके से मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, तो 7 इंच हमें तैयार मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो हमें 7 इंच लेना है, ½ इंच ऊपर से सिल जाएगा तो 6.5 इंच हमें तैयार मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम नाप जो हमने लिया है उसको अब निशान किस तरीके से लगाना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े पे बुकरम पेस्ट कर लिया है और यहाँ से गले की चौड़ाई में लूँगी 3 इंच और यहाँ से गले की जो हम गहराई लेंगे 7 इंच लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही तिरछा रखते हुए लेंगे जैसा कि हमने नाप लिया था। और यहाँ से सीधा रखने पे 6.5 6.5 इंच आ रहा है। तो मैं इसको एक बॉक्स शेप में इस तरीके से बना लूँगी, ये देख सकते हैं आप। ये हो गया, हमारा बॉक्स शेप बन गया है। और उसके बाद जो भी आपको गले का डिज़ाइन चाहिए वो इस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है मैंने, हल्का हल्का घुमाते हुए। और अब 1 इंच का गैप लेते हुए इस तरीके से, इस तरह से हमें 1-1 इंच का गैप ले लेना है। तो मैंने गैप ले लिया इस तरीके से और इसको अब हमें क्या करना है, डार्क कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से हमने लाइन को मिला लिया है और अब थोड़ा सा ½ इंच से भी हम कम गैप रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसकी दूसरी साइड इसको हमें फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ भी निशान बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से इसके दूसरी साइड भी निशान आ चुका है। तो इसको मैं डार्क कर लूँगी इस तरह से। और इसकी दूसरी लाइन जो हमने मार्क करा था एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, इसको भी हमने इस तरीके से डार्क कर लिया है। तो गले की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। और उसके बाद देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इसको बिल्कुल इस तरीके से मोड़ते हुए पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गले की कटिंग और स्टिचिंग और नाप किस तरीके से लेना है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बस आप पूरा देखते रहें। देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, मैंने जो नेक का जो हमने बनाया है ये डिज़ाइन, इसके बीच में मैंने मिड में कट भी लगा दिया है ताकि हमें मिड का निशान लगाने में आसानी हो। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक, इसके ऊपर हमें इसको नेक डिज़ाइन को लगाना है। तो देखिए मिड में मैं इस तरीके से इसमें कट लगा दे रही हूँ। और जो हमने गला जिस पे बनाया उसमें भी मैंने कट लगा रखा है। तो दोनों को इस तरीके से हमें रखना है। सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड है और ये उल्टा वाला पार्ट हमने ऊपर की साइड रखा है, क्योंकि हम इसको सिल लेंगे और पलटेंगे तो ये पीछे की साइड चला जाएगा। देखिए अब बीच में मैं इसके एक छोटी सी बस सिलाई लगा दे रही हूँ एकदम मिड में, बिल्कुल मिड में रखते हुए, ताकि जब हम नेक की स्टिचिंग करें एकदम किनारे किनारे से तो ये इधर उधर ना हो। तो ये इस तरीके से हो गया है। और अब हमने जो निशान लगाया है चौक से, जो भी गले के डिज़ाइन का, तो जो हमने चौक से जो निशान लगाया है गले का, हमें बिल्कुल ध्यान से उसी के ऊपर अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है।
ली है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको अब हम पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई अंदर की साइड यहाँ पर किनारे पे लगाई हमने और बाहर से इस पर कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है और काफ़ी